जय माता दी सभी को। तो मेरे ब्लॉग में MS ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज है 5वां नवरात्र स्कंद माता। तो स्कंद माता आपके ऊपर, सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें, आपके घर परिवार को सुखी रखें, सुख समृद्धि प्रदान करें आप सभी को। तो देखिए, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है झाड़ू से, क्योंकि गीता आती है थोड़ी लेट 9 बजे के आसपास। और सबसे पहले सुबह उठ के मैं लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि देखिए काम वाली बेशक आती हैं, लेकिन उससे पहले हमें ना झाड़ू पूरे घर में लगानी चाहिए। और थोड़े से एक दो बातें होती हैं जो बोलते रहना चाहिए, गरीबी दूर करिए, दरिद्रता दूर करिए। तो ये घर की जो लक्ष्मी होती हैं, उन्हें ये काम करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं नवरात्रों में और बाकी दिन भी मैं कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद बस मैं लग जाती हूँ किचन में, और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। वंश हो गया तैयार, उनके पापा लग जाते हैं इन लोगों को तैयार करने में, वंश को और मानवी को। मानवी तो बड़ी है, अपने आप हो जाती है अब तैयार, और मैं लग जाती हूँ किचन में। तो बच्चों को दे दिया यहाँ पे दूध, और माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप लोग। देखिए कितनी सुंदर हमारा दरबार लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है नवरात्रों में। तो देखिए, यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ लंच, प्रिपेयर कर रही हूँ इन लोगों के लिए, रोटियाँ बना रही हूँ और आलू सोयाबीन की सब्जी बनाई है। और देखिए, रात को ना बर्तन धो के रख देती हूँ मैं, बर्तन धो के रख देती हूँ। तो देखिए सारे फैले रहते हैं, क्योंकि ये रात को धो के जो रख देती हूँ, सुबह तक सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। तो सुबह मैं फिर इनको लगाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे बच्चों का लंच रेडी कर दिया है। सोयाबीन आलू की सब्जी बनाई है बच्चों के लिए, और इसके साथ रोटी पराठा मैं बना देती हूँ। जो भी मन होता है बच्चों का, कभी पराठा खाने का, कभी रोटी खाने का, उस हिसाब से बना देती हूँ। तो देखिए, लंच में अधिकतर मेरी रोटी सब्जी ही जाती है। मैं ये सब चीज़ें, ब्रेड हुई, स्नैक्स या कोई भी ऐसी चीज़ हुई, वो सब नहीं रखती हूँ। वो सब मैं रखती हूँ जब ये कोई पार्टी होती है इनकी स्कूल में, तब। क्योंकि देखिए, 2:30 बजे 3 बजे बच्चा अगर आ रहा है, तो उसके लिए कम से कम प्रॉपर खाना देना चाहिए हमको। बाबू बाय बाय तो करो, बाय। कहाँ पर है? अब कोई बात नहीं, जा। तो ठाकुर जी भी उठ गए हैं हमारे। देखिए, मानवी उठा जाती है ठाकुर जी को। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। लंच वगैरह पैक करने के बाद थोड़ा सा हाथ मार देती हूँ किचन में। देखिए, आटा सा फैल जाता है सुबह सुबह जब रोटी पराठे बनाते हैं। तो कुछ भी अगर चाय वगैरह बनानी होती है, कुछ भी काम, तो मन नहीं लगता, आटा वाटा फैला रहता है ना, तो दिमाग सा खराब रहता है। तो मैं साथ ही साथ ना कपड़ा मार देती हूँ, तो थोड़ा सा साफ साफ सा होता है। तो पॉजिटिव वाइब्स आती है किचन में जाने में ना। तो देखिए, ये चीज़ आप करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग ना यूँ ही छोड़ देते हैं उसको, आटे को। तो सबसे ज़्यादा मेरे को इरिटेशन होती है अगर स्लैब पे आटा फैला रहता है ना, तो उससे बहुत ही इरिटेशन हो। और यहाँ पर मैंने मलाई निकाल दी है, और देखिए मलाई काफ़ी इकट्ठी हो रही है मेरी। तो अब मेरे को घी निकालना है, और मलाई निकालने के बाद दूध को मैं क्लीन से भगोने में पलट देती हूँ, और जो जिसमें गर्म होता है उसको धो के साथ ही साथ फिर मैं रख देती हूँ शाम के लिए, क्योंकि शाम को अधिकतर हमारा दूध आता है, और शाम को ही मैं ठंडा करके फ्रिज में रख देती हूँ। इसी तरीके से मलाई निकाल लेती हूँ सुबह। तो यहाँ पर देखिए, थोड़े बहुत बर्तन थे हल्के फुल्के, बिल्कुल सुबह के जो नॉर्मल से 2-4 गिलास, और रात का 1 आध दूध का गिलास। तो बस वो यही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो मैं सारे धो के रख देती हूँ। तो यहाँ पर बनाई है मैंने, देखिए लौकी की बर्फ़ी बनाई है। आपको रेसिपी जल्द दूंगी इसकी। तो ये बनाई थी व्रत के लिए। क्यों करी थी बताओ? इस वाले पायदान पे, इस पे सूसू क्यों करी थी रात को? क्यों करी थी बताओ, बोल, बताओ क्यों करी थी? मैंने मना किया था, मना किया था। करने ले जाते हैं, हमारे ले जाते हैं, फिर भी कर दी इसको पायदान है। मारूं? कर दूं फिर भी? ये हरकत जब देखो गंदी। चलो अंदर, जाओ दीदी के पास, चलो चलो अंदर, चल चल जाओ।
तो देखिए माइलो ना थोड़ा सा डर जाता है मेरे से। तो देखिए ये तो लेडीज़ का ही काम है सब कुछ कंट्रोल में रखना। सब कुछ कंट्रोल में रखेंगे तो घर मेंटेन रहता है। देखो सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं। और मैं नहा के आ गई हूँ। अब देखिए नहाने के बाद बस थोड़ा नॉर्मल सा बस सिंदूर बिंदी लिप शेड हल्का फुल्का सा कर लेते हैं। और करना भी चाहिए डेली की डेली। सुबह नहा के ज़रूर करना चाहिए और शाम को दोनों टाइम में करती हूँ। दोपहर में तो चलिए काम वाम में ऐसे हो जाते हैं तो दोपहर में तो नहीं, बाकी नहाने के बाद ज़रूर करती हूँ और शाम को ज़रूर करती हूँ। तो आप लोग भी करिए। और यहाँ पर झाड़ू लग गई थी, पोछा नहीं लगा था। बच्चे बहुत जल्दी जाते हैं सुबह 6:30 पौने 7 बजे। तो फिर मैं नहा धो के अब पोछा लगा रही हूँ पूरे दरबार में माता रानी के। और फिर गीता आती है तो फिर मैं दरबार में यहाँ पर नहीं लगवाती हूँ, बाहर बाहर उससे पोछा लगवा लेती हूँ। कह देती हूँ भाई तू यहाँ पे इस एरिया में पोछा मैं खुद ही लगाती हूँ 9 दिन तक। और मैट बिछा दिए हैं। देखिए अब हमारी हो गई है पूजा की तैयारी फाइनली। अब करूँगी बहुत ही तसल्ली से पूजा और शांति, इतनी ज़्यादा ये शांति मिलती है। जय माता दी सभी को। तो देखिए आज है 5वां नवरात्र स्कंद माता। तो आप सभी पे स्कंद माता की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं 5वें नवरात्र की मेरी तरफ से। और देखिए आज अभी तक हमारे घर में ना कमल का फूल नहीं आया था। आज फर्स्ट डे आया है। और बस रात को माला लेने गए थे तो फूल वाली बोली कि कमल का फूल ले जाओ, वैसे याद नहीं थी। तो देखिए माता रानी को तो ना कमल का फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो बस आज चढ़ाएंगे स्कंद माता पे कमल का फूल। आप लोग भी लेकर आइए, चढ़ाइए। कमल का फूल माता रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो बस हमारी अभी तैयारी हो गई है पूरी। और बस अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके पूजा करेंगे। पहले कन्हैया की सेवा करेंगे, उनका स्नान करवाएंगे और उसके बाद माता रानी। तो बस चलिए कंटिन्यू करते हैं पूजा। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए हैं, रेडी होके ऑफिस जा रहे हैं वो। और हस्बैंड जाते हैं 8 बजे। आजकल तो थोड़ा सा लेट जा रहे हैं, 8:30 पौने 9 तक निकलते हैं, कभी 9 तक। तो आजकल थोड़ा सा रिलीफ हो गया है। तो बस वो हम दोनों मिलके एक साथ सुबह ही सुबह 9 दिन तक तो देखिए बहुत ही नियम के साथ पूजा करते हैं। बाकी दिन तो नहीं हो पाती है। और देखिए 9 दिन तक ना मैं एक्सरसाइज वगैरह करने भी बिल्कुल नहीं जाती हूँ, केवल माता रानी की पूजा पाठ। आप लोगों ने व्लॉग में 9 दिन तक पूजा पाठ ही ज़्यादा देखा होगा हमारा। और देखिए सभी को करना चाहिए। और माता रानी जब आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना चाहिए और बहुत अच्छे से उनकी 9 दिन तक पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजा तो देखिए हमेशा ही करनी चाहिए, बट ये हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि नवरात्रि का ज़्यादा वो होता है। तो बस मैं 9 दिन तक पूरी प्रॉपर करती हूँ। और यहाँ पर बस कन्हैया की हो गई है, पूजा पाठ हो गई है, नहाना धोना हो गया और हवन कर लेंगे दोनों हम एक साथ। तो सामग्री चढ़ाती हूँ मैं, हस्बैंड चढ़ाते हैं घी। और देखिए बस ये नॉर्मल सा हम हल्का सा जितना भी आता है देखिए कर लेते हैं। थोड़ा सा माता रानी का हवन डेली 9 दिन तक करते हैं। तो बस यहाँ पर स्टार्ट हो गया है हमारा हवन। अच्छे से कर लेना। देखिए बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, अच्छा लगता है। और माता रानी के 9 दिन तक ना हवन ज़रूर करना चाहिए। छोटा करिए, जैसे भी आपके यहाँ होता हो। बहुत से लोग उपले में करते हैं, हमारे यहाँ तो कंडा बोलते हैं यूपी में। बट हम लोग तो आम की लकड़ी में करते हैं। तो अब हवन हो गया है और बाहर रख के आ जाते हैं हस्बैंड बालकोनी में। और यहाँ पे अब हमारी हो गई है आरती शुरू। तो चलिए कर लेते हैं आरती, ले लेते हैं मैया का आशीर्वाद।
गई है पूजा कंप्लीट, भोग लग गया है अभी मैया का। और यहाँ पे हस्बैंड जा रहे हैं फाइनली ऑफिस, और इसके बाद पीऊँगी मैं चाय। हस्बैंड निकल जाते हैं, पूरा उनका सब खाना पीना हो गया है और बस वो निकल रहे हैं अब अपनी ऑफिस के लिए। तो चलिए अब फाइनली करते हैं ब्रेकफास्ट। गुड बॉय, घूमर घूमर कर घूमर 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 घूमर। तो यहाँ पे बन गई है मेरी चाय, और बस चाय मैं पीती हूँ बाद में तसल्ली में। देखिए कभी कभी मैं जल्दी ही पी लेती हूँ उनके साथ में, अगर टाइम होता है तो। तो गाइज फाइनली आ गई हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके। बस हस्बैंड अभी ऑफिस गए हैं और उनका मैंने शूट नहीं कर पाया क्योंकि जल्दी जल्दी में जाते हैं। देखिए सुबह सुबह वीडियो शूट करना और भगवान की पूजा पाठ, बच्चों को स्कूल भेजना है तो काफ़ी टफ काम हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है सुबह सुबह। देखिए जो यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो शूट करते हैं, बनाते हैं, उनको पता है कि कितनी मेहनत होती है सुबह सुबह मॉर्निंग रूटीन दिखाने में आप लोगों को। प्लस नवरात्रे चल रहे हैं, देखिए नवरात्रे का पूरा रूटीन और खाना पीना बहुत कुछ, ये सब सुबह जो होता है बहुत ही ज़्यादा लेडीज़ के ऊपर बर्डन होता है, बहुत ही वर्क होता है। और ख़ासकर वीडियो बनाने में ना इतना माइंड लगाना पड़ता है, यहाँ का शूट करना है, वहाँ का शूट करना है, यहाँ पे तो देखिए काफ़ी मेहनत हो जाती है। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है हम लोगों को काम करने में। अच्छा लगता है थोड़ा सा कि चलिए हमें कोई अप्रिशिएट कर रहा है इस चीज़ के लिए। अगर हमारी मेहनत हो रही है तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस अभी मैं लेकर आई हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और अभी सुबह सुबह तो बस मैं यही लेती हूँ चाय, और चाय के साथ ये थोड़े बहुत स्नैक्स चिप्स वगैरह व्रत के जो आते हैं बस यही लेती हूँ। और इसके बाद अब कुछ ना कुछ खाने के लिए बाद में बनाती हूँ, फिर भोग लगाती हूँ, और बस यही सब चीज़ें चलती हैं। और सुबह सुबह मॉर्निंग में डबल खाना बनाना पड़ता है। देखिए गाइस, एक बच्चों का बनाना पड़ता है अलग से, रोटी सब्जी या जो भी कुछ खाते हैं, और हस्बैंड वाइफ हमारा अलग से बनता है। तो बस हमारा मतलब 2 तरह का फूड बनता है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। बाकी ये है कि हाँ आज व्रत का अभी नहीं बनाया है, अभी मैं बनाऊंगी, क्योंकि आज रात को जो हमने खाना खाया था वो थोड़ा सा लेट खाया था और काफ़ी हैवी हो गया था। समा के चावल की खिचड़ी बनाई थी काफ़ी हैवी, और थोड़ी हमने ज़्यादा क्वान्टिटी में भी खा ली थी। तो अभी तक भूख भी लगी है, क्योंकि बहुत कम टाइम है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 9 बजे हैं अभी, तो इतनी ज़्यादा भूख लग नहीं रही है। और व्रत में थोड़ी हम कोशिश कम ही करते हैं कि थोड़ा कम ही खाएं, बहुत ज़्यादा तो देखिए सारा दिन खाते ही रहेंगे तो व्रत का फ़ायदा क्या है। तो बस उतना ही खाते हैं जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इतनी पेट की ज़रूरत है कि उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। तो उतना देखिए बॉडी है, शरीर है, तो उतना तो ज़रूरत है ही खाने की। तो बस थोड़ा बहुत ही लेते हैं, और बस अब मैं बनाऊँगी। हस्बैंड आज बोले कि नहीं आज मैं नहीं लेके जा रहा, बाकी वो ले जाते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए लंच में। तो चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। कौन सा गाना है मानवी, किस पे कर रहे हो आप? गाइस तो एनुअल फंक्शन की हो रही है तैयारी, बच्चे एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और मानवी डांस। कौन से गाने पे कर रहे हो आप बताओ? कौन से गाने पे कर रहे हो बेटा? तमिल है कोई गाना? तमिल तो डांस तो कर। देखिए स्कूल से आया और मुंह देखना है इसका। 25 नवंबर का। तो गाइस प्रिपरेशन चल रही है इनकी 25 नवंबर की, और ये डांस में है बेटा, और मानवी भी है, दोनों डांस करेंगे। मानवी तेरा कौन सा गाना है बेटा? दुल्हन सजाऊंगी, ये खासी डांस। कौन सा? खासी। खासी? वो कैसा होता है खासी डांस? अच्छा खासी डांस मतलब खांसना। तो यहाँ पे आ गए हैं बच्चे स्कूल से और एंजॉय कर रहे हैं ये लोग, और इनका ना एनुअल फंक्शन आने वाला है, बस उसी की तैयारी में लग रहे हैं। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं माइलो का खाना, लस्सी और चावल दोपहर में मैं उसको देती हूँ। तो चलिए दे देते हैं माइलो को खाना दोपहर में। अधिकतर अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई है, तो मैं आजकल उसको नॉर्मल लस्सी और चावल दे देती हूँ, और सुबह दे देती हूँ रोटी, और कभी पेडिग्री। सुबह वैसे मॉर्निंग में पेडिग्री ही उसकी होती है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके का डांस बच्चे करने वाले हैं, और यहाँ पर चल रहा है हमारे घर में सौरभ जोशी व्लॉग्स, तो इसके तो देखिए हम लोग फ़ैन हैं।
तो गाइस अभी बच्चे आ गए स्कूल से और सुबह सब्जी बनाई थी आलू सोयाबीन की और उसके साथ बना दिए बच्चों के लिए राइस। मस्त एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। और चलिए मैं आपको ना आज अपना लंच दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। तो गाइस ये देखिए मेरा मेरा ये खाना देखिए आप, व्रत का है, टमाटर चटनी और खीरा। अब हो रही है शाम का टाइम हो रहा है और देखिए मैं हो गई हूँ तैयार, रेडी हो जाती हूँ। शाम को 5 बजे के आसपास ना हमेशा से आदत है, और देखिए ये आदत ना मम्मी से सीखी है। मेरी मम्मी जो है ना, चलिए लाइट जला लेते हैं, थोड़ी कम हो रही है। अब ठीक है। तो देखिए मैं हो जाती हूँ तैयार, मेकअप वेकअप करके अच्छे से तैयार हो जाती हूँ और पूजा करती हूँ। देखिए बिल्कुल माता रानी के रूप में तैयार होके अच्छे से चूड़ी वूड़ी पहन के मैं अच्छे से पूरे नवरात्रे ना बिल्कुल सज सवर के श्रृंगार करके तभी पूजा पाठ करती हूँ। मैं सुबह भी मॉर्निंग में करती हूँ और शाम को, दोनों टाइम में अच्छे से रेडी वेडी होके, चाहे दिन भर मैं कैसे भी रहूँ लेकिन शाम को और सुबह अच्छे से रेडी होती हूँ। और देखिए आजकल ना ये सब प्रथा, ये सब चीज़ें ना ख़त्म होती जा रही हैं। लड़कियां जो है ना, और ख़ासकर यहाँ पे हरियाणा में तो मुझे ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पे तो ना शादी के बाद भी लड़कियां बिंदी लगाना पसंद नहीं करती, लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं करती, ना सिंदूर लगाना। तो देखिए ये माता रानी के श्रृंगार है, ये हर शादीशुदा औरत को करने चाहिए, ज़रूर करने चाहिए ये। और यहाँ पे बिछुए तक भी पैरों में नहीं पहनती हैं, देखा है मैंने अक्सर। केवल फैशन के नाम पे ना कि हमें फैशन के नाम पे पहनती हैं बस, वो के शौक बतौर, उनके लिए कोई सुहाग नहीं है, कुछ नहीं है। बट देखो हम तो ना शुरू से ही ये सब चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं अपने परिवार में, तो वही सब चीज़ें फॉलो करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। तो देखिए कुछ रीति रिवाज हैं जो हमें नियम करने चाहिए, और ये इंसान के ही नियम है। इंसान देखिए जानवर में और इंसानों में ना फिर कोई खास फर्क नहीं रह जाएगा। अगर हम पूरे रीति रिवाज फॉलो नहीं करेंगे, नियम से नहीं चलेंगे, तो फिर तो रहिए जैसे रहना है अपना, जब चाहो खाओ पियो सो। तो कोई नियम से तो फिर जब घटनाएं होती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं घर में, कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहती है, सुख शांति नहीं रहती, तो फिर लोग ये कहते हैं कि भैया ये जो परेशानी आ रही है, भगवान को फिर याद करते हैं कि ये परेशानी अब कैसे आ रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है इतनी ज़्यादा। तो जब देखिए वो तो सब आपके कर्मों का ही फल है। जब आप अच्छे से नहीं रहेंगे, पूजा पाठ टाइम पे नहीं करेंगे, सारी चीज़ें टाइम पे नहीं हो पाएंगी, तो फिर तो ये सब होना ही है, झेलना ही है। और फिर भगवान को दोष मत दीजिए आप लोग। और देखिए लेडीज़ों का काम ये है कि जब उनकी शादी हो, शादी से पहले कैसे भी रहिए, लेकिन जब शादी हो जाए तो थोड़ा ढंग से रहिए, तरीके से रहिए, और बिंदी वगैरह लगाइए, माथे पर सिंदूर लगाइए, कुछ तो निशानी दिखनी चाहिए सुहाग की। और आजकल ना कंपेयर करती हैं कि आदमी क्या निशानी रखते हैं, आदमी क्या निशानी रखते हैं, हम लेडीज़ के पास मंगलसूत्र है, बिंदी है, सब कुछ है, तो आदमी थोड़ा सिंदूर बिंदी लगाएंगे, ये तो औरत के लिए बनाया गया है। अब विष्णु भगवान थोड़ा सिंदूर बिंदी लगाते हैं, वो तो लक्ष्मी मैया का रूप है। औरत का रूप अलग होता है, आदमी का रूप अलग होता है। तो आजकल ना औरतें बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लग गई हैं इन सब चीज़ों में कि हम किसी चीज़ में कम नहीं है। देखिए किसी चीज़ में कम मत पड़िए, टैलेंट में कम मत पड़िए, और भी जहाँ आगे रहने की जगह है वहाँ आगे रहिए, लेकिन अगर तुम औरत हो तो औरत के रूप में रहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, समाज को भी सबको, और अपने आप को भी, खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो बस। और आजकल ना मैं वीडियो देख रही हूँ कि निक्कर पहन लेती हैं नीचे और सर में सिंदूर बिंदी लगा के घूमती हैं। तो पता नहीं क्या अजीब सा ये चलन चल गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है ये सब चीज़ें देख के कि लड़कियां निक्कर पहन लेती हैं, ऊपर सिंदूर बिंदी लगा लेती हैं। तो पता नहीं क्या है, कुछ समझ से बाहर जा रहा है अब जो टाइम आने वाला है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं वीडियोस में कि आप ना बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालात की हो। तो देखिए अगर मैं पुराने ख्यालात की हूँ तो मैं ऐसी ही बनी रहना चाहती हूँ, इसी पुराने ख्यालों में ही जीना चाहती हूँ, और उसी में मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सेटिस्फेक्शन है मुझे। और भगवान मुझे इस दुनिया से भी इन्हीं पुराने ख्यालात के साथ लेके जाए, कुछ ऐसा ना दिखाए, कुछ ऐसा जो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता अंदर से। तो बस यही सब फीलिंग्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए नियम से रहिए, अच्छे से रहिए, मांस मदिरा और शराब ये सब छोड़ दीजिए, ये सब चीज़ें नहीं हैं, बेकार की चीज़ें हैं सारी। और बहुत से लोग नवरात्रों में छोड़ देते हैं, बाद में स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है।
हमेशा के लिए छोड़िए, हमेशा के लिए सारी चीज़ें छोड़िए। देखिए गलत तो गलत ही होता है, सब कुछ छोड़िए। तो चलिए फाइनली बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट चुकी हूँ मैं अब तक। तो अब कर लेते हैं रील्स। वीडियो मैं बनाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, पहले पूजा पाठ उसके बाद रील्स मेरी देखिए इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, फेसबुक पर तो कर रहे हैं बट इंस्टाग्राम पे नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जाइए, वहाँ पर मेरी आईडी है मनोरमा सौरत के नाम से, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए मुझे। नहीं सुनहरी है ये रंगीला मम्मी देखो, मम्मी देखो, नदी सुनहरी रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा नीला देश नीला रंगीला देश मेरा रंगीला। हर आसमान बोलता है ये रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला बेटा मुझे करंट कर मार दूंगी। रंगीला थक गए। गाइस ये देखिए पूजा के बाद ये कहाँ सो गया है, माता रानी के सामने सो जाता है ये। देखिए यहाँ पे ना ये इतना ज़्यादा इसको अच्छा लगता है। हम लोग जब भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारे साथ ही रहता है। और देखिए यहाँ सो गया आके, बहुत खुश रहता है ये पूजा करने में। हम भी माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में ये भी इंसान बन जाए। बहुत खुश रहता है गाइस ये ना, बहुत ही ज़्यादा। मत सो जाता है आराम से यहाँ पे। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए हैं और उनकी हो गई है पूजा पाठ। तो चलिए अब कर लेते हैं डिनर की तैयारी। और डिनर में मैं बना रही हूँ यहाँ पे चटनी, हरी चटनी, व्रत की चटनी है ये। टमाटर, हरा धनिया केवल यूज़ करती हूँ, काली मिर्च पाउडर और नमक, और कुछ भी नहीं। और देखिए हरी मिर्च मैं डालती नहीं हूँ, आप लोगों को बताया था। तो देखिए यहाँ पर चटनी हो गई है रेडी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। देखिए व्रत की है तो अब देखिए नॉर्मल चटनी जैसी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ अच्छी है, पेट भर जाता है अच्छा। और यहाँ पे पकोड़े बना लिए हैं मैंने, पालक, गोभी और आलू के। और इसमें डाला है कूटू का आटा। तो सिंघाड़ी का आटा भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी सिंघाड़ी का आटा और कूटू का आटा यूज़ मैं करती हूँ पकौड़े में। और देखिए चावल जो होते हैं समा के चावल, उनको भी आप पीस के ग्राइंड करके पकौड़े बना सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है व्रत के लिए, तो आप लोग ट्राई करिएगा। यहाँ पे भोग लगा दिया। फाइनली पकौड़े बन गए हैं, चटनी बनाई है, अभी आपको दिखाई है आज डिनर में। और बस बच्चों ने भी खाए हैं, बच्चों ने बाहर से मंगवाया था अभी, वो आप लोगों को दिखाया नहीं है। और बस बच्चों ने सबने खा लिया, मैं लेकर आ गई हूँ, अपनी प्लेट लगा ली है मैंने, भगवान का भोग लग गया है। तो चलिए आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन। जय माता दी।